हम लोगों ने बेसिक इनपुट आउटपुट को देखा और हम लोगों ने ये देखा कि एक प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं। अब इसमें हम इंटीजर डाटा टाइप को कुछ मैनिपुलेट करेंगे, कुछ बेसिक प्रोग्राम्स लिखेंगे, उसके ज़रिए से हम लोग थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन चेक कर लेंगे। अब एक बात याद रखना, एक भी कोई भी प्रोग्राम लिखना है उसके 3 स्टेप्स होते हैं जनरली जो रिक्वायर्ड किए जाते हैं: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ठीक है। अब मैं कमेंट भी समझा दूँ, कमेंट ऐसे दिया जाता है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ राइट प्रोग्राम input to number and display its sum। ओके, ये कमेंट है। डबल कोटेशन, डबल फॉरवर्ड स्लैशेस के सामने जो कुछ लिखते हो हमें पता है वो कमेंट्स मैनिपुलेट नहीं होता, बट एज ए हेल्पिंग मैसेज के तौर पर काम आएगा। अब इनपुट करनी है तो ये लाइब्रेरी सेम रहेगी और सेम इसी तरीके से ये ऑब्जेक्ट भी रहेगी क्योंकि ये हमें इनपुट करवाएगा। अब मुझे 2 नंबर्स का इनपुट चाहिए, मुझे पता है सबसे पहले मुझे 2 वेरिएबल चाहिए जिनमें मैं इनपुट लूंगा, फिर तीसरा वेरिएबल चाहिए जिसमें मैं उसको सम करूंगा। यहाँ ये वेरिएबल्स ए बी एस कुछ भी ले सकते हो आप, वैल्यू 1 वैल्यू 2 सम, जो आप वेरिएबल लेना चाहें। ओके, अब सबसे पहले हमें इनपुट करना है। इनपुट करने के लिए हमें यहाँ पर एक मैसेज पास करना है, तो मैं लिखता हूँ एंटर द 2 नंबर्स। ठीक है। अब सबसे पहले ए में वैल्यू लेनी है, ए इज इक्वल टू हमें पता है सी इन डॉट क्या आएगा नेक्स्ट इंट। अब ये सी इन क्यों लगाया, तो ये देखिएगा ये सी इन मेरे पास एज ए ऑब्जेक्ट स्कैनर का बना हुआ है, ये ही हमें इनपुट करवा सकता है। फिर इसी तरह बी इज इक्वल टू सी इन डॉट, यहाँ भी क्या आएगा नेक्स्ट इंट। ओके, दोनों इनपुट आ गए। आप अलग अलग प्रिंट एलन भी लिख सकते हो, एंटर द वैल्यू 1, फिर 10 इंटर प्रेस करेंगे, फिर एक और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखेंगे, एंटर द वैल्यू 2, एक ही में मैसेज दे सकते हैं। ठीक है। सबसे पहली क्या, जो मैंने लास्ट टाइम अभी बताया कि किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। तो पहला मैंने इनपुट ले लिया, अब प्रोसेस क्या है, मैंने दोनों वैल्यूज को जमा करना है। एस वेरिएबल मैंने लिया, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ये मैंने इसकी प्रोसेस कर दी। थर्ड स्टेप्स क्या था, आउटपुट। तो मैं यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में आउटपुट देता हूँ, तो मैं यहाँ पर एस को डिस्प्ले कर देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, मैं इसको रन करता हूँ, एंटर 2 नंबर्स, मैंने पहला 12 दे दिया, दूसरा 13, तो दोनों को जमा करेगा 25 आ जाएगा और वो डिस्प्ले कर देगा। ये बताता हूँ, एंटर द 2 वैल्यू, सबसे पहले प्रोग्राम रन हुआ, ये वाली लाइन डिस्प्ले हुई, डबल कोटेशन में एंटर द 2 वैल्यू लिखा हुआ है, तो डबल कोटेशन में एंटर द 2 वैल्यू आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट इनपुट के लिए आ रही थी, तो कर्सर वहां पर ब्लिंक कर रहा था, मैंने 12 लिखा और एंटर प्रेस कर दिया। फिर दोबारा से अगेन से इनपुट थी, तो मैंने 13 दिया, एंटर प्रेस कर दिया। ये दोनों वैल्यू जब इन वेरिएबल में लोड हुई, तो नेक्स्ट स्टेप डायरेक्टली सम करने का था, तो उसने इसको जमा किया, एस में लोड कर दिया और फिर मैंने एस को डिस्प्ले किया। दैट्स व्हाई 25 है। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दूं, जैसे डबल कोटेशन अगर मैं साथ यूज करना चाहूँ, मैं यहाँ पर लिख दूँ सम इज इक्वल टू का साइन ये, और ये ऐसे अर्थ देगा, आपने क्या कर देना है प्लस लगा देना है, ये कनकैटिनेशन हो जाती है। अब ये मैसेज भी साथ आएगा, हमने कहा था डबल को नहीं देखें। अभी कर्सर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब इसे इनपुट चाहिए, मैं 14 दे देता हूँ, नेक्स्ट 23, इंटर प्रेस किया, फिर 23 का, अब मैं जैसे इंटर प्रेस करूंगा ये सम कर देगा, और ये इसने सम किया, सम करके अगली लाइन पर आया, अगली लाइन पर आकर उसने देखो सम इज ये इक्वल साइन, फिर थोड़ा सा स्पेस है और उसके बाद एस डिस्प्ले हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम 2 वैल्यूज का सम कर सकते हैं। इसी तरह 2 वैल्यूज की अगर हम लोगों को डिस्प्लेस मल्टीप्लिकेशन कर लिख देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस की बजाय मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए 2 वैल्यूज को इनपुट करना है, तो वो इनपुट का प्रोसेस चाहिए, 4 वैल्यूज होती तो 4 का करना पड़ता, लेकिन अभी मुझे क्या करना है 2 वैल्यूज को इनपुट करना, तो 2 वैल्यूज को मैंने इनपुट किया और उसके बाद मैंने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बस जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ मल्टीप्लाई कर, थर्ड स्टेप हमारा क्या था, वो आउटपुट करना है, तो वो एस हम लोगों ने उसको डिस्प्ले कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ, अब हम लोग देख लेते हैं, ये 12, पहले मैंने 12 दिया, इंटर प्रेस किया, फिर मैंने 3 पास कर दिया, सो 12 3 36,
अब एक एरर मतलब एक छोटा सा लॉजिकल एरर आएगा हमारे पास, वो क्या आएगा, सम इज 36, हालांकि सम नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इज 36। अभी चेंज किया है तो मैं फिर रन करूंगा, फिर हम लोग इनपुट करके देख लेंगे, 12 इंटर 3 इंटर, तो ये कितना हो गया 36। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, एवरेज मालूम करनी है, आप इस तरीके से सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, एक बेसिक एग्जांपल थी। इसी तरह एक और एग्जांपल है, राइट अ प्रोग्राम, एंटर द टू नंबर एंड डिस्प्ले आफ्टर द स्वैप। स्वैप क्या होता है, स्वैपिंग का मतलब होता है कि जो ए की वैल्यू है वो बी में चली जाए और जो बी की वैल्यू है वो ए में आ जाए। अब उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्वैपिंग के लिए होता क्या है, हम जनरली एक थर्ड वेरिएबल लेते हैं। अब थर्ड वेरिएबल यूँ समझिए कि एम्प्टी बॉक्स है, ठीक है। उस एम्प्टी बॉक्स में सबसे पहले हम ए की वैल्यू डाल देंगे, मतलब ए में जो वैल्यू होगी वो सी के अंदर, ये एस जैसे मेरे पास खड़ा है, आप लोग टेम्प यूज करते हैं जनरली, जो कन्वेंशन यूज की जाती है उसमें लोड कर दी। तो अब ए की वैल्यू अगर लॉस भी कर जाए तो टेंशन नहीं है, हमें तीसरे वेरिएबल में रखिए। फिर ए में हम बी वाली वैल्यू प्लेस कर देते, तो बी में ए की चली गई। अब ए में चाहिए हमें मतलब उसमें हमें मतलब ए की वैल्यू बी में, सॉरी बी की वैल्यू हमने ए में प्लेस कर दी, तो ए की वैल्यू लॉस होगी, लेकिन हमने थर्ड वेरिएबल में उसको प्लेस किया होता ऑलरेडी, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हम लोग को बी में ए की चाहिए, लेकिन ए तो अपनी लॉस कर चुका है, तो हमने तीसरे वेरिएबल में उसको होल्ड करके रखा हुआ होगा, तो वो हम उसको वहां पर असाइन कर देंगे। अब कैसे करते हैं, ये देखिए दो वैल्यूज का इनपुट चाहिए, दो वैल्यूज का एज इट इज वैसे ही इनपुट है जिस तरीके से हमारे पास है। अब सबसे पहले ये एस हमारा एम्प्टी है, एस इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो ए की वैल्यू एस में लोड होगी, अगर ए इज इक्वल टू एस लिखा तो एस की वैल्यू ए में लोड होगी, हमने लिखना है ऐसे। तो ए में जो कुछ मौजूद है वो एस में हमने फिलहाल स्टोर करके रख लिया, ताकि हमारे पास बाद में काम है। अब बी को हम असाइन कर देते हैं अगेन से ए की वैल्यू, सॉरी हमें क्या करना है, a इज इक्वल टू बी, यानी कि b की जो वैल्यू है वो हमने a को दे दी। अब इसका मतलब है कि ये जो b की वैल्यू होगी वो a में आ जाएगी। अब a में आ तो गई, a के बाद अब मुझे b के अंदर a वाली वैल्यू चाहिए। अब a तो b की वैल्यू होल्ड की है, तो ये s हमने लिखा था शुरू में, वो इसलिए लिखा था ताकि a वाली वैल्यू ये स्टोर कर सके। अब ये इस तरीके से हमारे पास स्वैप होगी, उसको मैं अभी दिखाता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू a, ठीक है। फिर इसी तरह मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, b इज इक्वल टू बी की वैल्यू। अब देखिए सबसे पहले हम लोग रन कर रहे हैं, अभी देखो एंटर द वैल्यू, पहले आएगी ए की वैल्यू, ए की वैल्यू मैंने दी 12, जैसे मैंने एंटर किया ए में 12 लोड होगा, याद रखिएगा। फिर मैंने दी 13, जो किस में लोड होगा, बी में। तो इसके बाद देखिएगा ए में 13 आ जाएगा और बी में 12 आ जाएगा, ये देखिए ए इज इक्वल टू 13। ओके ओके, यहाँ थोड़ा सा मैं अगर मिस्टेक कर गया, जो मुझे एस लिखना था वो अभी आपको समझा रहा था लेकिन मैं गलती से लिख दिया। ये 12 ए में, 13 बी में। सो 13 ए में आ गया और बी में 12 आ गया, हालांकि ए में 12 था। ठीक है, अब हुआ क्या, 12 वैल्यू हमने एस में रख ली, ठीक है। बी में क्या है 13, 13 हमने किसको असाइन कर दी, ए को, जिसमें पहले 12 थी। तो ए को 13 मिल गई बी की वैल्यू, लेकिन बी को ए की वैल्यू चाहिए थी जो कि ए के पास नहीं है, वो एस के पास मौजूद है, तो एस से हमने बी में लोड कर दिया और बाद में हमने डिस्प्ले किया। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको स्वैप कर लिया, ऐसे हम लोग वैल्यू स्वैप का प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास हम बेसिक बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। इससे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चंस होगा तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, तो उसका मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।